अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर, आ रही है। ओके जी। द सब्जेक्ट इज ब्रॉडबैंड एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड आई एम योर टीचर डॉक्टर मोहम्मद आदिल. This is our online class and today's topic is introduction to broadband communication. In the last class we tried to understand the concept of communication. हम लोगों ने स्टार्ट की बात की कम्युनिकेशन होती क्या, फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स वगैरह उसकी डिटेल्स दी, आखिर पे मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी. नाउ टुडेज टॉपिक इज ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन. वो सिर्फ कम्युनिकेशन था, अब हम इसमें ब्रॉडबैंड को ऐड कर रहे हैं. तो ब्रॉडबैंड, ब्रॉड मींस बड़ा, बैंड मींस पाइप या वो पाथ जिस पे आपका डाटा ट्रेवल होता है. तो कम्युनिकेशन के लिए आपको दी गई एक बड़ी फैसिलिटी. Broadband communication refers to a high-speed data transmission system that can carry multiple signals simultaneously. ये एक ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन जो है, ये एक हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम है. ये मल्टीपल सिग्नल्स को एट अ टाइम लेकर जा सकता है. जैसे देखें, आप अपने घर से बाहर निकलें और आपके घर के बाहर की जो स्ट्रीट है वो एक सिंगल लेन स्ट्रीट है जिसमें सिर्फ एक गाड़ी जा सके. आप घर से बाहर कॉलोनी के मेन रोड पे आ जाएं तो वहां पर आपको डबल लेन स्ट्रीट मिले, जहां पे दो गाड़ियां गुजर सकें. फिर अगर आप जीटी रोड या ऐसे किसी मोटरवे वगैरह पर जाएं तो आपको वहां पे मल्टी लेन्स रोड्स नजर आते हैं, जहां पे डिफरेंट लेन्स में डिफरेंट गाड़ियां साइमल्टेनियसली ट्रेवल कर रही होती हैं. तो इस तरह जो ब्रॉडबैंड होता है ना, यहाँ पे ये एक लार्जर फ्रीक्वेंसी का क्लस्टर होता है, लार्ज फ्रीक्वेंसी क्लस्टर होता है, जिस कम्बिनेशन को हम छोटे छोटे स्मॉल ट्रांसमिशन पाथ्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है जी. तो ब्रॉडबैंड पे ये एक ऐसा पाथ है जिसपे एक टाइम पर एक से ज्यादा मल्टीपल सिग्नल्स यानी ट्रांसमिट होते हैं. Unlike traditional communication systems, broadband provides continuous, fast. पहले वाले जो होते थे ना, एक्चुअली होता यह है कि जब हम किसी टेक्नोलॉजी को जिस टाइम पे यूज कर रहे होते हैं वो हमारे लिए एक बेस्ट फिनोमेना होता है. तो जाहिर बात है, जब ब्रॉडबैंड नहीं था तो दैट वाज ओके, वी वर ओके विद दोज टेक्नोलॉजीज. आप 1974 से पहले अगर पाकिस्तान में देखें तो कलर ट्रांसमिशन नहीं थी. तो जिस हद तक कलर ट्रांसमिशन नहीं थी तो ब्लैक एंड व्हाइट भी वो से क्या कहते हैं, टॉप क्लास थी. लेकिन जिस वक्त कलर ट्रांसमिशन आ गई तो उसके बाद जाहिर बात है. तो इसी तरह जब आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं थी तो जो अवेलेबल फैसिलिटीज थी, हम लोगों ने खुद जब ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी अभी इस तरह अवेलेबल नहीं थी तो हम मार्केट से कार्ड्स लेकर आते थे और उन कार्ड्स के थ्रू हम नेट से कनेक्ट होते थे. वो दो दो तीन तीन मिनट तक, चार चार मिनट तक तो उसमें से टू 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 की आवाजें आती थी, फिर कहीं जाके वो कनेक्ट होता था. तो आज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है. तो अनलाइक ट्रेडिशनल तो उन सिस्टम्स की तरह नहीं है. अब आज का जो ब्रॉडबैंड है ये जी अब आपको प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअस, मुसलसल, फास्ट, वेरी फास्ट एंड रिलायबल कनेक्टिविटी. और एक ऐसी कनेक्टिविटी, जैसे देखें, मुझे आज आप लोगों के साथ कनेक्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अगर मेरा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी या डाटा ऑफ वगैरह को कुछ करना हो तो मैं आप लोगों के साथ अब इस तरह रिलायबल कनेक्टिविटी में हूँ. जस्ट लाइक आप मुझे देखें, वैसे सुन रहे हैं ना, जैसे आप क्लास में मेरे सामने बैठे हो, आपको वैसा लग रहा है ना, लेकिन वी आर नॉट इन द सेम रूम. ठीक है. तो अब आने वाले टाइम में जो वो होलोग्राम वगैरह जो टेक्नोलॉजी है वो भी अवेल करवा दी जाएगी आम. अब जैसे कि ये आपके पास 5G पे बैंडविड्थ आपको इतनी मिल जाएगी. इट यूजेस, ये जो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है, इट यूजेस लार्ज बैंडविड्थ चैनल्स अलाउइंग, जैसे कि मैंने कहा मोटरवे है तो मोटरवे के जो चैनल्स हैं, जो लेन्स हैं, वो बहुत बड़ी हैं, अलाउइंग यूजर्स टू एक्सेस द इंटरनेट. तो वहां पे कार्स को एक्सेस दी गई है कि आप इस हाई स्पीड रोड को यूज करें तो हमें इंटरनेट, स्ट्रीम मीडिया, जो मुसलसल आपके पास स्ट्रीम मीडिया मतलब फ्लोइंग मीडिया, मतलब वीडियोस जैसे यूट्यूब, जैसे कि नेटफ्लिक्स और अदर जो सर्विसेज हैं, और ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, एंड कम्युनिकेट इन रियल टाइम विदाउट सिग्निफिकेंट डिले. यानी मतलब एक मरतबा यू आर इन द कम्युनिकेशन देन यू डोंट इवन फील द डिले. ओके. तो जैसे अभी फिर मैं कहूंगा कि जैसे आज की हमारी क्लास है, इट टुक टाइम टू स्टार्ट, लेकिन अब जब ये स्टार्ट हो गई है तो एज सून एज I am speaking, as soon as the words are coming out of my mouth, you are listening to those words. Okay. रियल लाइफ एग्जांपल आप इसको देखें.
When you watch YouTube in HD without buffering, you are using broadband. जब आप अपने घर पे YouTube देख रहे हैं, ये एक हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, तो आप जब उसे देख रहे हैं, आप उसको यूज, वो ब्रॉडबैंड है. फाइबर इंटरनेट इन होम्स और ऑफिसेज दैट सपोर्ट्स जूम मीटिंग्स, जैसे कि अभी हम डाउनलोड्स एंड स्ट्रीमिंग एट द सेम टाइम. अब फील्ड स्पेसिफिक यानी कि लार्जर उस पे इन टेलीकम्युनिकेशंस, जो आपका टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, fiber optic broadband networks are used by ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू इनको ये आपको फाइबर ऑप्टिक टू योर होम प्रोवाइड करिए टू डिलीवर हाई स्पीड इंटरनेट टू थाउजेंड ऑफ यूजर्स. अब मतलब आप पूरे पेशावर में फैले हुए हैं, जगह जगह पर ये इंटरनेट यूज हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं. डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ ब्रॉडबैंड. ब्रॉड ये अब इसकी डेफिनेशन है. ब्रॉडबैंड इज डिफाइंड एज अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स. अच्छा, मैं एक आप लोगों को साथ साथ बता दूं, एक हिंट है कि इन चीज़ों को आप जरा गौर से पढ़ लीजिएगा. अगर सपोज कोई फिल इन द ब्लैंक्स, कोई मल्टीपल चॉइस टाइप की अगर चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर यही छोटी 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 चीज़ें आपको वहाँ पे यानी जहन में रखनी होगी. ब्रॉडबैंड इज डिफाइंड एज अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स डेटा ट्रांसमिशन रेट्स higher than traditional narrowband systems. ठीक है, typically exceeding several mbps, megabits per second से ऊपर जाती हुई स्पीड है. 10 mbps, 20 mbps, 25 mbps, ये तो अब बिल्कुल घरों के लिए आप कह सकते हैं कि गपशप वाली बात हो गई है. It enables the simultaneous transmission of multiple data streams such as voice, video, and internet data. Broadband systems utilize technologies like DSL, fiber optics, केबल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन. इनमें कुछ चीजें हम आगे इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स में इन डिटेल भी पढ़ेंगे. एंड वायरलेस कम्युनिकेशन टू डिलीवर हाई स्पीड कनेक्टिविटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. रियल लाइफ एग्जांपल, a home internet connection that allows downloading movies while someone else is gaming online. आपके घर पे जैसे देखें, अब मेरा ये जो रूम है, इस वक्त मैं इस रूम में मौजूद हूँ, मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे वाले कमरे में मैंने यहाँ से इसको लॉक किया हुआ है इनसाइड, लेकिन सामने दूसरे वाले कमरे में लाउंज में वो टीवी भी इस्तेमाल हो रहा है, कोई बच्चे हैं वो हो सकता है कि इंटरनेट वगैरह भी यूज कर रहे हो. तो जाहिर बात है कि अब इतनी आपको बैंडविड्थ दे दी गई है कि किसी एक के वर्क से किसी दूसरे को, किसी एक के यूजेज ऑफ इंटरनेट से या ब्रॉडबैंड से दूसरे किसी को कोई सच को इतना फर्क पड़ता ही नहीं है. तो ये हो गया ये. और फील्ड स्पेसिफिक इन नेटवर्किंग, आपका ये जो नेटवर्किंग का होता है, ब्रॉडबैंड लिंक्स आर यूज्ड इन डेटा सेंटर्स टू कनेक्ट सर्वर्स विद हाई स्पीड बैकबोन नेटवर्क्स. ठीक है, इन नेटवर्किंग, अब आपका ये जो नेटवर्किंग होती है, ब्रॉडबैंड लिंक्स जो हैं, ये डेटा सेंटर्स में यूज किए जाते हैं टू कनेक्ट सर्वर्स विद हाई स्पीड बैकबोन नेटवर्क्स. ठीक है, जो बैकबोन आपके नेटवर्क्स हैं, ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं. जैसे देखें, यहाँ पर हम लोग कनेक्ट होते हैं किसके साथ, जैसे मेरे पास है स्टॉर्म फाइबर, आप लोगों के पास नया टेल वगैरह कोई ना कोई ऐसी सर्विस मौजूद होगी, उनके साथ हम कनेक्ट होते हैं. फिर ये आगे जाके पाकिस्तान में इनको जो मेन प्रोवाइड करता है, आई थिंक सो कि ये सारे के सारे पीटीसीएल का जो मेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके साथ ये कनेक्ट होते हैं. तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं, मेरा जितना ख्याल है कि जैसे जैज यानी मोबिलिंग, और ये भी जो सर्विसेज हैं, इनको भी अभी जैसे देखें लास्ट वीक आई थिंक 5G का जो बैंड्स है, उनको उनकी ऑक्शन हुआ, तो जिसमें जैज ने भी यानी मोबिलिंक ने भी और जोंग ने भी और एक और यू फोन ने, इन तीनों कंपनियों ने अपने अपने लिए परचेज किया. तो ये किससे परचेज किया, ये इनको डाटा इनको ऑफर किया गया था पीटीए की तरफ से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से, जिनकी अपनी मखसूस जो सर्विस है वो पीटीए के तहत पीटीसीएल ही आती है. तो हम जब फील्ड स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ब्रॉडबैंड लिंक्स जो हैं, ये भी तो कहीं जाके कनेक्ट होते हैं. फिर हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो एशिया, ये जो हमारा है, इस एशिया में दो तीन हब्स हैं जो कि अलग अलग हैं, जिनके साथ कनेक्टिविटी होती है, और फिर वो अंडर वाटर केबलिंग और ये सारा सब कुछ आप जानते हैं. तो ठीक है, ये हो गया
बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? सारे आप लोगों ने सुन ली है ना? जी सर आ रही है समझ। जी सर। ठीक है जी, जी कोई सर। कोई इशू, कोई बात बात पूछनी तो नहीं है ना? आगे चले। जी सर। जी कैरेक्टरिस्टिक्स सर। अब क्या है, क्वालिटीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसके, आपका जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है। तो इसका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हाई डेटा रेट। डेटा ब्रॉडबैंड नेटवर्क सपोर्ट हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, ऑफन रेंजिंग फ्रॉम एमबीपीएस टू जीबीपीएस। ठीक है, मेगाबिट से गीगाबिट्स पर सेकंड पर चले जाते हैं। तो वो बिल्कुल इस तरह चले जाते हैं जैसे आप 3G से 4G एंड 4G से 5G पे चले गए हैं। इवन मैं जब लास्ट वीक, अगर आप लोगों ने पता नहीं इसको सेंस किया या नहीं किया, तो लास्ट वीक जब 5G का ऑक्शन हो गया, तो उसके बाद एक देखिए, हम दो तरह के नेटवर्क इस्तेमाल करें। एक तो हमारा जो मोबाइल लिंक वगैरह का डाटा होता है, और एक घर पे वाईफाई ना। तो हम अक्सर वाईफाई की स्पीड तो चेक करते रहते हैं। मैंने वैसे ही, है तो हमारे पास 4G, लेकिन मैंने जब उसको स्पीड टेस्ट पे चेक किया, तो इस स्पीड टेस्ट पे इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा हुई हुई थी। अराउंड उस टाइम तो कम से कम जैस की जो स्पीड थी वो 30 Mbps पे चला गया था। हालांकि मेरा सेट भी जो है वो भी 4G है जैसे हम सबके पास, और जो मैं सिम भी यूज कर रहा हूँ वो भी 4G टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्योंकि 5G के लिए बैंड्स ओपन हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें भी कुछ ना कुछ फायदा हो गया। दिस अलाउज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू बी ट्रांसमिटेड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये आजकल देखें एक बड़ा रिवाज निकला हुआ है व्हाट्सएप पे, मूवीज के ड्रामा वगैरह इसके ग्रुप्स हैं, लोगों के पास वीडियोज आती हैं, एक के पास आई वो सबको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये इतना आसान पहले तो नहीं था ना। रियल लाइफ एग्जांपल, डाउनलोडिंग अ फुल एचडी मूवी इन अ फ्यू मिनट्स इंस्टेड ऑफ आवर्स। अब आपके पास फुल एचडी मूवीज है, 1 GB 2 GB 3 GB तक की मूवीज भी जो होती हैं, इससे शायद इससे ज्यादा भी की भी होती हैं, तो वो आप मिनट्स में अब आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। Field example, fire, sorry, fiber backbone networks in ISPs operate at gigabits speeds to handle। अब जैसे देखें, मैं एक मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ, वो है 1 GB की। मेरे घर पे ही एक दूसरा बंदा है, वो कोई गेम ऑनलाइन कर रहा है, एक किसी और ने यूट्यूब लगाया हुआ है, कोई और है हो सकता है। इसी तरह ये सिर्फ एक घर के अंदर दो तीन अगर यूज करने वाले हैं, फिर मेरी स्ट्रीट में कितने लोग उस टाइम यूज कर रहे हैं, मेरे एरिया में, फिर मेरे पेशावर में, जिसमें हम सब लोग आ जाते हैं। तो हम लोगों की अलग अलग रिक्वेस्ट्स हैं, हम लोग अलग अलग अपने, हम कहते हैं जी मेरा कनेक्शन है, लेकिन ये मेरा कनेक्शन कहीं पे जाके आपस में मिलता है। जैसे हम में से बहुत सारे स्टॉम फाइबर, बहुत सारे पीटीसीएल, बहुत सारे नेटएल वगैरह वगैरह। तो ये सारे हर एक की रिक्वेस्ट को लेकर आगे भी तो कहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं ना। जैसे कोई रिक्वेस्ट यूट्यूब की तरफ जा रही है, कोई किसी गेमिंग सपोर्ट की तरफ जा रही है, एक्सेट्रा। तो वहां पर जाकर जब ये सारी कंबाइन होकर आगे इनको ट्रांसमिट किया जाता है, डिस्पर्स कर दिया जाता है, तो वो हमारे पास एक फील्ड एग्जाम्पल बनता है। और जो हम यहाँ पे एमबीपीएस में रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वहां पे गीगा बिट्स पर सेकंड, वेरी हाई नंबर ऑफ गीगा बिट्स पर सेकंड पे स्पीड चली जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज ब्रॉडबैंड। ठीक है ना? वाइड बैंड विड्थ, ब्रॉडबैंड हैज अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बहुत ज्यादा वाइड। मतलब ये ब्रॉडबैंड एक ऐसा रोड है जिस पर मल्टीपल लेन्स मौजूद हैं। ये फ्रीक्वेंसी का एक ऐसा फैब्रिक है जिस फैब्रिक पे हमने डिफरेंट लाइंस लगा दी हैं, और उन लाइंस में हर एक को अलग अलग साइज असाइन कर दिया है, जिससे हम क्या करते हैं, अलाउइंग मल्टीपल सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली विदाउट इंटरफेरेंस। पहले तो ये होता था कि आप फोन पे बात कर रहे होते हैं, और आपके फोन के अंदर दूसरी बात भी, जैसे कि एक तो आ गई अभी, हम जीएसएम की बात करते हैं। जीएसएम से पहले एम्प्स की टेक्नोलॉजी होती थी। आप बिलीव करें कि एम्प्स के जो मोबाइल फोन्स होते थे ना, वो एक तरह के स्कैनर्स होते थे, और लोग इंजॉय करने के लिए रात को या किसी भी टाइम पे छतों पे बैठ के उनके साथ उनसे स्कैन करते थे, और दूसरे दो लोग जो आपस में कहीं कोई बातें कर रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को वो अटैक करके, उसको हैक करके उनकी बातें बीच में सुनते थे। ठीक है ना? और अब तो आप इंटरफेयर ही नहीं कर सकते। रियल लाइफ एग्जांपल इसका देखें, वाचिंग ब्रॉडबैंड की विड्थ पे देखें कि आप नेटफ्लिक्स पे मूवी भी देख रहे हैं, अटेंडिंग अ जूम क्लास एट द सेम टाइम। क्या पता आप में से तो कोई ऐसा नहीं कर रहा कि इधर तस्वीर एक लगाई, उधर साथ मूवी चलाई हुई है। नो और सर। फिर नहीं, सर हमजा कर रहे हैं सर ऐसे।
हमजा नो तो सर। बस हमजा तो दुआओं सर के शौक। साथ नेट साथ नहीं है मूवी मेरे भी देख रहे हैं। अच्छा पास। अच्छा। फील्ड एग्जांपल, cable TV systems transmit hundreds of channels using different frequency bands। अब ये जितने फ्रीक्वेंसी आपके देखें, ARY है, जियो है, या जितने भी चैनल्स हैं, और जियो न्यूज है, और ARY न्यूज है, और QT, पता नहीं क्या एक नंबर ऑफ चैनल्स हैं ओनली फ्रॉम पाकिस्तान। तो इनको जब केबल टीवी सिस्टम से जनरेट किया जाता है, तो आपको ये देखें एक ही पाथ पे ये मिलते हैं सारे, और लेकिन वो उस एक पाथ को, उस एक बैंडविड्थ को मल्टीपल चैनल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और उस रेंज के अंदर आपको मुख्तलिफ, इसी तरह एफएम के चैनल्स आप देखें, एफएम की अपनी एक रेंज है, लेकिन उस रेंज में छोटी 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 रेंजेस डिफरेंट जो रेडियो सर्विसेज हैं उनको दे दी जाती हैं, और आपको FM 101 और FM 104 वगैरह वगैरह सारे नजर आते हैं, नजर नहीं सुनाई देते हैं। ऑलवेज ऑन कनेक्शन, ये बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे, 7 डेज, 30 डेज अ मंथ, और 12 मंथ अ ईयर, आपको ये सर्विस अवेलेबल मिलती हैं। ऑलवेज ऑन कनेक्शन ये होता है। ब्रॉडबैंड, बस आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और एक पक्का कनेक्शन, जिसकी आपके पास, यानी आपने पेमेंट सही तरीके से की हो कि उन्होंने नेट आपका काटा ना हो, या बाहर किसी ट्रक ने आपके इलाके की तारों को काटा ना हो ना गुजरते हुए, तो बाकी और इसमें कोई इश्यूज नहीं है। ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आर टिपिकली ऑलवेज एक्टिव, मीनिंग यूजर्स डू नॉट नीड टू डायल और रिकनेक्ट। आप कभी भी बस आपके सिस्टम पे, लैपटॉप्स पे, आपके मोबाइल्स पे एक मरतबा आप कनेक्टेड हैं, एंड दैट्स इनफ। डायल और रिकनेक्ट, हमारा वो जो पहले वाला था ना, ये जब नए नए इंटरनेट वगैरह किसके शोगल आए थे, तो हम कार्ड जब भी लाते थे, तो हर मरतबा कार्ड के साथ जब भी अब उस पर जितना अगर कुछ डाटा बाकी है, तो फिर रिकनेक्ट होते हैं, फिर उस कार्ड का नंबर, उसका पासवर्ड हमें डालना पड़ता है। रियल लाइफ एग्जांपल, योर वाईफाई इज ऑलवेज कनेक्टेड व्हेन यू ओपन योर फोन। हमारे लैपटॉप पे, हमारे टीवी, ये जो एलईडी टीवीज हैं, इस पर एक मरतबा आपने वाईफाई का पासवर्ड वगैरह सेट कर दिया है ना, तो अब वो जस्ट आपको टीवी ऑन करना है, और आपका वाईफाई अवेलेबल है। तो टीवी में जितनी भी आपकी एप्स हैं, वो एप्स आपको वर्किंग में नजर आती हैं। फील्ड एग्जांपल, corporate networks maintain continuous broadband links for uninterrupted operations। कॉर्पोरेट बिजनेस है, ऐसे बिजनेसेस जो कि जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड लोकेशंस पे जिनकी एग्जिस्टेंस है, तो वो एक दूसरे के साथ अपने आप को फॉर ऑलवेज कनेक्टेड रखना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको ब्रॉडबैंड की ही कनेक्टिविटी सबसे, अमेजोन का एग्जांपल आप ले लें। सपोर्ट फॉर मल्टीपल सर्विसेज, broadband networks can support voice, video, and data services simultaneously over the same connection। ये जो ब्रॉडबैंड है, ये एक मरतबा एक वक्त में देखें, आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट एज अ वीडियो आ रहा है, जो डाटा सर्विसेज हैं वो आपको अवेलेबल हैं, और साथ साथ मेरी आवाज भी आ रही है। ठीक है, एक ही कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि इस वक्त आप जूम जो है आपने मोबिलिंक के कनेक्शन पे चला रहे हो, और बाकी काम आपने दूसरे जो है वो अपने घर के वाईफाई पे गए हो, नहीं, ऐसा नहीं है। रियल लाइफ एग्जांपल, यूजिंग व्हाट्सएप कॉल, यूट्यूब एंड ब्राउजिंग टुगेदर, एक वक्त में सब कुछ करो। और फील्ड एग्जांपल, ट्रिपल प्ले सर्विसेज, इंटरनेट प्लस टीवी प्लस फोन ऑफर्ड बाय आईएसपीज। जैसे ही फिर मैं कहूंगा कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग फाइबर का कनेक्शन है, तो वो मुझे इंटरनेट भी दे रहे हैं, और वो मुझे टीवी भी दे रहे हैं, उन्होंने मुझे फोन भी ऑफर किया जिसे मैंने खुद एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस वक्त आई एम यूजिंग इंटरनेट एंड देयर एनालॉग टीवी सर्विसेज। ओके, रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ये बहुत बड़ी बात है। ये इतने रिलायबल हैं, ये आपके साथ इतने कनेक्ट होते हैं कि इतनी देर कनेक्ट हो आपके साथ दूसरा आपका कोई दोस्त वगैरह, आपके घर वाले भी नहीं हो सकते। ठीक है ना। ब्रॉडबैंड प्रोवाइड्स स्टेबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन विद मिनिमल इंटरप्शंस एंड लो एरर रेट्स। ये आपको स्टेबल और रिलायबल कम्युनिकेशन देते हैं, जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशंस को, जिसमें आपको कोई इंटरप्शन वगैरह का चांस बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम होता है। रियल लाइफ में अगर इसके एग्जांपल देखें, स्मूथ वीडियो कॉल्स विदाउट डिस्कनेक्शंस, आप अपने दोस्त को, अपने जानने वालों को, अपने बहनों को, भाइयों को जो आपके से जरा दूर हो, या आप उनको वीडियो कॉल मिलाएं, लगे रहें जितनी देर आपके पास डाटा मौजूद है। और फील्ड एग्जांपल, बैंकिंग सिस्टम्स रिलाई ऑन स्टेबल ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन कनेक्शन फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शंस। आपकी
ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाने के लिए। और इसके सिक्योर ट्रांजैक्शन का मतलब ये कि जब एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो तो वो कस्टमर और बैंक के दरमियान में ही रहे। तो ये सिक्योरिटी भी आपको ब्रॉडबैंड के इन्हीं बैंडविड्थ पे ही मिलती है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ गए। अगर इन करेक्टरिस्टिक्स को अब हम देखें तो इनकी बेसिस पर हम देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडबैंड एंड नैरो बैंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं फीचर, वो क्या है, बैंडविड्थ का। तो ब्रॉडबैंड की जो बैंडविड्थ होती है ये बहुत वाइड होती है। ये एमबीपीएस से लेके गीगाबिट्स पर सेकंड्स तक पे चली जाती है। और नैरो बैंड जो होते हैं ये लिमिटेड होते हैं, या आपको बड़ी मुश्किल से कनेक्ट करवाते हैं। इनमें कनेक्टिविटी होने तक इतना आपको वेट करना पड़ता है जितना आज आपको मेरी क्लास यहाँ पे जूम के साथ कनेक्ट होने में वेट करना पड़ा। ब्रॉडबैंड की जो स्पीड है वो बहुत हाई है। क्योंकि ब्रॉड ये ऐसा ही है कि मोटरवे पे आपकी स्पीड बहुत हाई है क्योंकि मोटरवे ज्यादा वाइड है। तो क्योंकि ब्रॉडबैंड की विड्थ बैंडविड्थ जो है वो वाइड है, तो यहाँ पे डाटा की स्पीड भी हाई है, डाटा ट्रांसमिट की। और नैरो बैंड पे जाहिर बात है, अब आप कहीं पेशावर के अंदर किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ पे कम लेन्स हो, ज्यादा रश हो, तो वो नैरो बैंड बन जाएगा। डाटा टाइप्स मल्टीपल। जो ब्रॉडबैंड होता है वो एट द सेम टाइम आप डाटा, वॉइस, वीडियो सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो नैरो बैंड्स होते हैं ये यूजुअली सिंगल ही होते हैं। अगर आपका डाटा हो रहा है तो वॉइस उस वक्त साथ साथ ट्रांसमिट होना जरा इतना मुमकिन नहीं होता। दूसरा, वो बैंडविड्थ डिवाइड ही नहीं होती वहां पे, इतनी नैरो बैंडविड्थ होती है कि वो मल्टीपल सिग्नल पैसेजेस में वो डिवाइड हो नहीं सकती। कनेक्शन ऑलवेज ऑन। और ये डायल अप है। जब भी आप जाएंगे और आपने इसको डायल अप करना है, डायल करना है, डायल होने के बाद आपने इसमें यूजर नेम और पासवर्ड देना है, वगैरह वगैरह। और ये टेम्परेरी होता है। जब वो कार्ड गया तो बस आपके कार्ड में जितना डाटा है वो गया, तो फिर नया कनेक्शन आपको लेना पड़ता है। यूजेज, इसकी जो ब्रॉडबैंड की यूजेज है वो इंटरनेट है, स्ट्रीमिंग है। इसकी यूजेज जो है वो इंटरनेट है, स्ट्रीमिंग है, फाइबर इंटरनेट प्रोवाइडिंग 100 Mbps/सेकेंड। ठीक है, ये 100 Mbps/सेकेंड अब आने वाले दिनों में बहुत कम हो जाएगा, यानी कहीं पीछे रह जाएगा, ये आगे चले जाएंगे इवन एट योर होम जो होगी स्पीड। और रेडियो जो है आपका नैरो बैंड है, उसमें आपको रेडियो की मिलती है ट्रांसमिशन, ओल्ड टेलीफोन सिस्टम्स मिलते हैं, वॉकी टॉकीज मिलते हैं। लेकिन जो भी है, आज हम ब्रॉडबैंड को यूज करें, लेकिन किसी टाइम पे नैरो बैंड था तो आज हम ब्रॉडबैंड पे पहुंचे हैं। कंपैरिजन, वॉचिंग, अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो देखें, जैसे कि हम ब्रॉडबैंड पे देखते हैं नेटफ्लिक्स इन एचडी और ओल्ड डायल अप इंटरनेट दैट लोड्स वन पेज स्लोली। ठीक हो गया। तो ये इन दोनों की डिफरेंसेस हो गई। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रॉडबैंड इन मॉडर्न सोसाइटी। अब हम अगर ब्रॉडबैंड की इंपॉर्टेंस की बात करें मॉडर्न सोसाइटी में, तो कम्युनिकेशन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। अब इसके बगैर हमारे, यानी इस सोसाइटी में वो ज़िंदगी गुजारना मुमकिन रहा नहीं है। कम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड enables fast and real time communication across the world using digital platforms। अब हम पूरी दुनिया में कहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमें अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो कॉल्स ऑन जूम और व्हाट्सएप, आप ये कर सकते हैं। बिजनेसेस यूज ब्रॉडबैंड फॉर ग्लोबल मीटिंग्स एंड कोलैबोरेशन टूल्स। Education, broadband supports online learning platforms and virtual classrooms, making education accessible anywhere। ये ब्रॉडबैंड की ही वजह से आज एजुकेशन को हम ऑनलाइन ला सकें। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स attending online lectures from home, universities offering। एक सेकंड आप लोग जरा होल्ड कीजिएगा।
अच्छा जी, स्टूडेंट्स अटेंडिंग ऑनलाइन लेक्चर्स फ्रॉम होम। ये एग्जांपल आपने तो कभी नहीं देखा ना कि स्टूडेंट अपने घरों से ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हो। इसी तरह यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। Business and economy. Broadband is essential for digital business operations, e-commerce, and financial transactions. Example, online shopping on Daraz or Amazon. Companies using cloud computing and online payment systems. Entertainment. Broadband enables high quality digital entertainment, including streaming, गेमिंग एंड सोशल मीडिया। ये जो जितना भी यूट्यूब है या गेमिंग है या जो भी है। एग्जाम्पल, स्ट्रीमिंग, Netflix, YouTube are playing online games. Media companies distributing content via streaming प्लेटफॉर्म्स। ये जितने भी स्ट्रीम, तो दोनों लेवल्स पे हम देख रहे हैं। इसके बाद वी हैव हेल्थ केयर। ब्रॉडबैंड सपोर्ट्स टेलीमेडिसिन एंड रिमोट हेल्थ सर्विसेज। जैसे डब्ल्यू बैन है, वायरलेस बॉडी एरिया नेटवर्क्स है, तो उसके लिए तो ब्रॉडबैंड के बगैर काम नहीं हो सकता, कि वो भी ऑलवेज ऑन कनेक्शन चाहिए आपको। तो अब इसके एग्जांपल्स में एक आगे जैसे कि ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और हॉस्पिटल्स यूजिंग रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर पेशेंट्स, ये भी वही ऑनलाइन भी हो गया। Development of smart technologies. Broadband is the backbone of smart cities, IoT devices, and automation systems. जितने भी मतलब आपके पास सिटीज हैं, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, और ये जो कुछ भी है, अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप काम ही तब सब कर सकेंगे ना, क्या आपके पास ऑन कनेक्शन हो, बड़े बड़े आपके पास बैंडविड्थ अवेलेबल हो, जिससे आप कनेक्ट कर सके, आप कहीं भी दुनिया में मौजूद हो। आप अब किसी भी, अगर आपका स्मार्ट सिटी है और वहां पर आप, अगर आपका स्मार्ट होम है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे। इस तरह मतलब सब कुछ आ जाता है इसमें आपको। स्मार्ट होम डिवाइसेस लाइक सीसीटीवी एंड स्मार्ट लाइट्स। आप सीसीटीवी के थ्रू देख रहे हैं, अपने घर को सिक्योर कर रहे हैं। स्मार्ट लाइट्स, जिस वक्त कोई आए उस वक्त वो लाइट ऑन हो जाए, जिस वक्त ना हो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन द सिस्टम, इन द सिटीज। तो ये सारे के सारा हमारे पास आ जाता है किसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ, हम कह सकते हैं ब्रॉडबैंड इन मॉडर्न सोसाइटी। जी। एनी क्वेश्चंस? बहुत सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है जी। तो ये मैं अब आप लोगों को थोड़ी देर में आपको आपकी डेटाबेस से ये मिल भी जाएगा, सही है। सर ये जी जो सर। फर्स्ट लेक्चर में आपने असाइनमेंट सबमिट जमा किया सर, वो कब तक हमें जमा करवाना है? ये आप असाइनमेंट अपने पास बना लें, ठीक है ना। और मैं ठीक फिर है सर। आपको वहां से सीएमएस पे मैं उसके लिए वो कर दूंगा ना, तो वहां से फिर आप लोग उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। अभी मैं कुछ देर में एक और भी असाइनमेंट आपको, एक होमवर्क टाइप का व्हाट्सएप पे दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। जी सर। ओके जी, ठीक, थैंक यू जी। खुदा हाफिज। ठीक। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बाय।